आज मैं बात करूंगा ज्योति अधिकारी के बारे में। ज्योति अधिकारी एक ऐसा नाम जो तेजी से वायरल हुआ और ऐसा फैला कि जैसे वायरस फैलता है। भाई ये नाम किस लिए फैला तो सुन लीजिए इसको। ये नाम फैला था अंकिता भंडारी मर्डर केस के अंदर, देहरादून के अंदर रैली निकली थी और उसी रैली में अपने तेज तर्रार भाषणों की वजह से नाम चमका। अब इसमें दो तीन बात खास है, जरूर ध्यान से सुनिए। देखिए, जब ये लड़की इस आंदोलन में पहुंची तो मैंने वहां पे देखा कुछ रिपोर्टर बड़े खुश हो रहे थे, यार ज्योति आ गई, ज्योति आ गई, और उसको उकसा रहे थे और उकसा रहे थे। मैं यार रिपोर्टरों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, यार तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हें सब पता है कि आंदोलन कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं, उनकी क्या गरिमा होती है, कैसे चलाए जाते हैं। एक आंदोलन के अंदर हंसिया लेके पहुंच जाना, कोई व्यक्ति चाकू लेके पहुंच जाएगा, कोई पेचकस लेके पहुंच जाएगा, यार कम से कम जो रिपोर्टर वहां पे मौजूद होते हैं उनको तो समझाना चाहिए। अब वो समझाने की जगह उकसा रहे थे उसको। और बढ़िया, आप बहुत बढ़िया कर रही हैं, बहुत शानदार कर रही हैं, और ज़्यादा उन्हें उकसा रहे थे। जोश जोश में उन्होंने कुछ ऐसी बातें धामी के लिए बोल दी, कुछ ऐसी बातें भगवान के लिए बोल दी, कुछ ऐसी बातें उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बोल दी जिन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। ऐसा क्यों, मैं आपको समझा दूं। देखिए, आंदोलन करते कौन लोग हैं? आंदोलन में आती है जनता। कौन आती है? जनता। और जनता का ही आप सपोर्ट चाहते हैं। जब आप जनता के बारे में ही गंदा बोलेंगे तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? इतनी सिंपल सी बात जानने के लिए। और ये ऐसा नहीं कि ज्योति अधिकारी ने ऐसा किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे नए नए नेता जो छल के आ रहे हैं, उनको नहीं पता। अभी तक मैंने यही सुना था कि लोग नेताओं के बारे में बोलते थे, लेकिन अब जनता के बारे में बोलने लगे हैं। कैसे? बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर कोई व्यक्ति आपके आंदोलन में नहीं आ रहा तो आप उसके लिए खराब खोल दो, भाई वो तो बिका हुआ है। भाई वो उस व्यक्ति की चॉइस होती है, वो आना चाहे या ना आना चाहे, पर इसका मतलब नहीं है कि व्यक्ति बिका हुआ है। उसका मन है, तुम्हारा आंदोलन उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं आ रहा, उसकी मर्जी। तो अब ये तरीका है। अब ऐसे ही हुआ ज्योति अधिकारी के साथ, सेम टू सेम उन्होंने वो बातें बोल दी। अब इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि उन्हें शायद देश का संविधान पता नहीं है, देश का कानून पता नहीं है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। वो एक ब्लॉगर है, ब्लॉग बनाते बनाते उन्हें तो थोड़े से फेमस हो गई और उन्हें लगा कि वो दुनिया अब जीत लेगी। और इनकी जो तुलना की जा रही थी वो किससे की जा रही थी? इनकी तुलना की जा रही थी रानी लक्ष्मीबाई से और तीलू रोतेली जी से। अरे उनसे तुलना कर रहे हैं यार, हद है यार। और इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया कि मतलब इसका हाइप क्रिएट कर दिया कि बस अब यही क्रांति लाने वाली है। तो मेरे भाई, तीलू रेतोली और लक्ष्मीबाई की तरह जीवनी पढ़ो यार। क्या किया उन लोगों ने? ये पुलिस के डंडे तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने जो किया वो आसपास भी नहीं है मेरे भाई। वो 7 दिन जेल क्या गई, उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। जो धामी के लिए बड़े कड़े शब्दों में बोलती आ रही थी, बदल गई है। अब उनका स्वभाव बदल गया है, एटीट्यूड बदल गया है। अब वो आज की बात है, आज धामी जी से वो हाथ जोड़ के माफी मांगती नजर आ रही है। हाय राम, ऐसे नेता और कह सकते हैं कि हवा भरे हुए गुब्बारे बहुत जल्दी फूट जाते हैं। तो वही इनके साथ हुआ है। एक गुब्बारा जिसे हाइप दिया किसने? उत्तराखंड के कुछ यूट्यूबरों ने, कुछ मीडिया ने, जो फट गया है और सबके सामने दिखाई दे रहा है। अब जो रायता जो फैल रहा है वो इतना गंदा फैल रहा है कि अब क्या किया जाए। भाई एक बता दूं आपको, जब ये आंदोलन में इन्होंने ये हंसिया उठाया था ना, उसी दिन हम लोगों ने अपने घर पे डिस्कशन किया था और ये बात कह दी थी, इनको प्रॉब्लम अब होने वाली, ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वो आप देख लीजिए अब इसका क्या होगा। अब तो माफी मांग ली है और मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है अब। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उत्तराखंड के मेरे वासियों, हाथ जोड़ के आपसे अपील है, जब भी आप किसी आंदोलन में किसी नेता को चुनते हैं तो उसके बारे में पहले पता कीजिए, वो आप व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, किस तरह से बोलता है, और उसका एजुकेशन बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे ज्योति अधिकारी हैं, अगर इन्हें रोल मॉडल बना दिया जाए, सिंपल सी बात है, आप बना लीजिए, आपका मन है, आप रोल मॉडल बना सकते हैं। अगर ये रोल मॉडल बन जाती हैं और इनके पीछे कई लोग इन्हें फॉलो करना शुरू कर दें और वो भी आंदोलन में यही करना शुरू कर दें, कोई पेचकस लेके पहुंच जाए, कोई चाकू लेके पहुंच जाए। देखिए, हर किसी पे केस नहीं हुआ है, कुछ ही लोगों पे केस हुआ था। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आंदोलन को सपोर्ट किया, जो अंकिता को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने अपने तरीके से किया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, हमें हमारा संविधान शांतिपूर्ण ढंग से धरना देना, प्रदर्शन देने का हक देता है। आर्टिकल है 19A, उसमें साफ लिखा है आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पर कैसे? शांतिपूर्ण ढंग से। अब उसमें तुम धारदार हथियार लेके जा रहे हो तो हो गया ना पूरा गड़बड़। यही वो पूरी गड़बड़ रही अब मैडम, लेकिन अब उनकी अकल ठिकाने आ गई है, रास्ते पे आ गई हैं, अब वो माफी मांगती हुई नजर आ रही है। अगर वो सब नहीं किया होता तो शायद माफी भी नहीं मांगनी पड़ती। यही